दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मित्रों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटना घटित होने वाली है और कौन कौन सी घटना घटित हो चुकी है। आपके जीवन काल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका जीवन काल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और आपसे क्या चाहता है? आखिर आपके जीवन काल में इतनी परेशानी क्यों चल रही है और समय आपका कैसा रहेगा? भाग्य आपका कितना साथ देगा? क्या भाग्य आपका नेगेटिविटी के तरफ साथ देगा या पॉजिटिव की तरफ साथ देगा? क्या सेहत में गिरावटें आएगी? जो राजनीतिक से जुड़े लोग हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होगी या अधूरा रहेगा? जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें नौकरी प्राप्त होगी या वैसे ही भटकते रहेंगे? क्या जो लैला मजनू है, जो बहुत प्यार करते हैं, उसे प्यार में क्या सफलता प्राप्त होगी, क्या नहीं होगी? आपके जीवन काल में कौन कौन सी अशुभ घटनाएं घटित होगी और कौन कौन से शुभ घटनाएं घटित होगी, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आपका यह समय, जिससे कि अभी साल का जो यह 2023 है, यह मात्र 1.5 महीना का समय बचा हुआ है। तो मेरे मित्रों, यह 1.5 महीना का समय आपके लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ हासिल होगा या आप निराश ही रह जाओगे? क्या दुश्मन आप पे पार पा जाएगा या फिर आप दुश्मन को पराजित करेंगे? और पराजित करेंगे तो कैसे करेंगे, आज के हम यह कार्यक्रम में जानेंगे। तो मित्रों, जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों, और कमेंट में जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। क्योंकि मेरे मित्रों, इस कलयुग का देवता या अंजनी पुत्र बालाजी महाराज ही हैं, जो कि हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इससे सिद्धि के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है और यह कार्यक्रम में इतनी ताकत है कि अगर आप घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो घर की नकारात्मकताएं, या आप लोग इंग्लिश भाषा में जिसे नेगेटिविटी कहते हैं, वह घर से बाहर हो जाएगा मेरे मित्रों, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। घर पे जो कलह और कलश घर पे बना हुआ रहता है वह शांत हो जाएगा। तो मित्रों, आज हम पहले बात करते हैं आपका समय के बारे में। तो मित्रों, समय आपका बहुत ही जबरदस्त साथ दे रही है। समय आपको बहुत ही जबरदस्त साथ दे रही है, लेकिन आपको सावधानियां भी इसमें बरतने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मित्रों, सावधानियां बरतने की कैसे आवश्यकता है कि एक ग्रह जो है कि बहुत ही आपके पीछे पड़ा हुआ, आपको निचोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। तो मित्रों, दुर्घटना, जो कि एक दुर्घटना आज बन रही थी, वह टल गया मेरे मित्रों। आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपके कोई चीज़ों का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे आंधी और तूफान की तरह आपके जीवन में आया, लेकिन ऐसे टल गया कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। एक दुर्घटना टल गई मेरे मित्रों। अगला दुर्घटना 12 दिसंबर को संभावित दिख रही है। उस दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, ये दो बातों को बहुत ही अधिक आप ध्यान दें, क्योंकि समय आपका बहुत अधिक साथ दे रहा है, लेकिन सकारात्मकता तो है, लेकिन वहाँ पे नकारात्मकताएं भी दिख रही है मेरे मित्रों। नकारात्मकताएं अपने आप उत्पन्न कैसे होगी कि अगर आप किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो इनसे आपको बचना होगा मेरे मित्रों, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर बेफजूल का टिप्पणी नहीं करें। अगर किसी के बारे में आप जानते भी हैं तो आप ना बोले तो बेहतर होगा, अन्यथा जो आपका अच्छा समय है वह बर्बाद हो जाएगा मेरे मित्रों। और यह अच्छा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। यह साल का मात्र 1.5 महीना समय बचा हुआ है, तो यह समय बहुत अच्छे से बिता लें तो बेहतर होगा, क्योंकि यह 2023 का समय आपका उतना अच्छा नहीं चला है, लेकिन यह 2 महीना का समय बहुत ही अच्छा
व्यतीत होने वाला है, तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरत है। आपको मित्रों वाहन सोच समझ कर चलाना होगा और किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करने से बचना होगा। और कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकता है। इसलिए अब इतने बातों का ध्यान रखें। अगर आप पे कोई चढ़बड़ के बोल रहा है तो आप ये 1.5 महीने तक शांति बनाकर रखें मेरे मित्रों, अन्यथा आपको गहरे चोट लग सकता है और बुरे मुसीबत में आप फंस सकते हो मेरे मित्रों। अब हम बात करेंगे आपके परिवार के बारे में। मित्रों, आपका पारिवारिक जीवन बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन आपकी कुंडली में जो पितृ दोष बना हुआ है, यह पितृ दोष आपको जीने नहीं देता है मेरे मित्रों। ग्रह गोचर की दृष्टि से आपका जीवन बहुत ही बेहतर होने वाली है, लेकिन आपके जो अपने सगे हैं, जो पितृ दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, यह आपको फलने नहीं दे रही है। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपके बच्चे अगर किसी भी क्षेत्र में कदम को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे रुकावटें आ जाती हैं और असफल रह जाते हो। यह पितृदोष आपको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं कि सफलता के नामो निशान नहीं दिख रहे हैं मेरे मित्रों। बहुत प्रयास करते हो, दिन रात एक करके मेहनत करते हो मेरे मित्रों, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। आखिर ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रही है? तो इसका मुख्य वजह है आपके पितृदोष। अगर आपके बच्चे और बच्चियां बाहर रहते हैं, बच्चियां शादी करके चली गई है, तो उनके ससुराल में भी उसे बहुत परेशान करके रखा है, शादी टूटने के कगार तक आ गई है। घर परिवार की स्थितियां बहुत नाजुक बना दिया है। घर में अक्सर कलह और कलेश बना हुआ रहता है, हमेशा अशांति बनी हुई रहती है। परिवार में एक दूसरे से किसी का बन नहीं पाता है। आप अगर किसी को उधर कहते हैं तो कोई उधर सुन जाता है। तो मित्रों, यह पितृदोष की वजह से आपके घर परिवार की स्थितियां खराब हुई है, तो इसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। आपका रुपया पैसा आना रुक गया है। आपको लगता है कि आपका किस्मत किसी ने बांध रखा है, लेकिन मेरे मित्रों, आप गलत फहमी में रहते हैं, या गलत फहमी में मत रहिए। आपका किस्मत किसी ने नहीं बांध के रखा है। आपके जो पितृ हैं वह आपके कार्यों को बनते बनते बिगाड़ देते हैं। रुपया पैसा आने को रहते हैं, जैसे दरबार तक आते हैं, आपके पितृ द्वारा उसे बिगाड़ देते हैं। फिर आपका जीवन अधूरा ही रह जाता है मेरे मित्रों। आपकी जो डगर है वह बहुत इधर से उधर घुमा रहा है। यह दोष आपके पितरों की है। जब भी आपके जीवन काल में थोड़ी सी खुशियां आती हैं तो आपके पितृ उसे लेकर उड़ जाते हैं। घर परिवार में सभी को एक दूसरे को ऐसे लड़ा देते हैं कि आपको लगता है कि आपके ऊपर नज़र लग गया, आपके जीवन में भूचाल आ गई, या आपको लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया हुआ है। तो मित्रों, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें सिर्फ दोष है आपके पितृ के। और एक बार पितृ पूजन आप अवश्य करा लें, एक बार घर पे ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं मेरे मित्रों। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप नहीं जा सकते हैं पिंडदान के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मुझे भी आप दे सकते हैं मेरे मित्रों। आप पितरों का नाम, मृत्यु की तिथि और स्थान और गोत्र लिख कर आप हमें व्हाट्सअप कर दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन आपको एक और कार्य करना होगा। नाग और नागिन का चांदी का जोड़ा बनवाकर बहते हुए जल में उसे बहा दें। आपके घर में शांति पुनः लौट आएगी। परिवार में जो खुशियाँ थी वह खुशियाँ पुनः लौट कर आएगी, और आप इतने तरक्की करोगे कि आप अपने जीवन काल में कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर आपका जीवन इतनी ऊंचाई तक जाएगी। तो मित्रों, यह कार्य आप अवश्य कराएं, और एक बार घर पे कन्या पूजन अवश्य कराएं। 7 कन्या को बुलाकर, कुंवारी कन्या को, और उसे भोजन कराकर मेहंदी और 21 रुपये करके दान करें मेरे मित्रों।
जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएगी, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और यह लगभग कृपा बरसना 5 साल से छोड़ दिया गया है। माता रानी का जो छत्र छाया आपके ऊपर था, यह छत्र छाया आपसे उठ गया है और आपके ऊपर कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। आप बहुत पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपको कोई फल प्राप्ति नहीं हो रही है। आपका एक समय था, पिछले 5 साल का समय जो अगर देखा जाए तो आपका समय बहुत ही बेहतर था, लेकिन 5 साल से लेकर आज तक का बीच में आपकी स्थितियां जितनी डगमग होती गई है, जहां तक आप गिरते गए हैं, लेकिन कभी उठे नहीं हैं आप मेरे मित्रों। आपके जीवन की ही सच्चाई है। लोग हमेशा आपको कहकर कुछ और ले जाता है, लेकिन वह वापस नहीं करता है। लोग कहते हैं कि मेरे मित्र आपको कल ही हम वापस कर दे रहे हैं, लेकिन कल क्या, कल भविष्य में कभी आता ही नहीं है। एक कहावत इंग्लिश में कि टुमारो विल नेवर टू यू कम, कल कभी होता ही नहीं मेरे मित्रों। तो वह कल कहकर भूल जाता है और फिर वह चीज़ नहीं देता, फिर आप उसके पीछे बहुत तड़पते हो, भागते हो, लेकिन कहीं से भी आपको वह चीज़ आने का प्रयास नहीं होता है। कई लोग आपके जीवन काल में ऐसे आए, यहाँ तक सगे भाई बहन एक दूसरे को ठग लिए हैं। सगे भाई बहन एक दूसरे का पैसा लेकर रख लिया, व्यापार के नाम पर या पार्टनरशिप के नाम पर आपके पैसे रख लिए, और उसके बाद वह आपको धोखा देकर निकल लिया। और आज आप पैसे मांगने जाते हो तो आपके ऊपर उल्टा ही दुश्मनी बनाकर वो बैठ जाता है, आस्तीन का सांप बनकर बैठ जाता है। तो जीवन का आपका यह डगर है और ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है। तो मित्रों, इसके लिए आपको एक बार पितृ पूजन आप अवश्य करा लें। अब हम बात करते हैं इस समय आपको कौन से व्यक्ति से दूर रहना होगा। मित्रों, जो नेगेटिव लोग हैं, जो हमेशा नकारात्मक काम करते हैं, नकारात्मक कार्यों के प्रति ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे जो आपके हमेशा आपको नेगेटिव की ओर ले जाते हैं, बर्बादी के रास्ते ले जा रहे हैं, वैसे लोगों से आप दूर रहें। जो जलने वाले व्यक्ति हैं उनसे आप दूर रहें तो बहुत ही बेहतर होगा मेरे मित्रों, सोने पे सुहागा होगा। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे आपके सेहत के, आपके स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, आपका सेहत में गिरावटें देखने को मिल सकती है। आपके सेहत में गिरावटें देखने को मिल सकती है यह 1.5 महीना के समय में। तो मित्रों, इनके लिए आप सुबह शाम व्यायाम करें, अनुलोम विलोम करें और ताकतवर की चीज़ खाएं तो बेहतर होगा। और हमेशा सकारात्मक सोचें, अनुलोम विलोम करना ना भूलें मेरे मित्रों। अब बहुत कोई पूछेगा कि अनुलोम विलोम क्या होती है, तो एक नाक से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना मेरे मित्रों। एक नाक को दबाना और सांस खींचना और फिर दूसरे को दबाकर दूसरे से छोड़ना। और शाम में जब भी आप सोते हैं तो तांबे के लोटा में 1 लोटा जल भरकर रख दें और उसे तांबे की पात्र से ढक दें और ऊपर में 1 चांदी का सिक्का रख दें मेरे मित्रों। और बिना ब्रश किए वह जल को ग्रहण कर लें तो सेहत आपका बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मित्रों, अगर देखा जाए तो राहु और केतु बहुत अधिक आपको परेशान कर रखा है। बार बार मुसीबतों में डालना राहु और केतु कहाँ थे। आप बार बार निकलते हो और राहु और केतु बार बार आपको मुसीबत में डाल देता है, किसी बड़े झगड़े में डाल देता है, कोई परेशानी में डाल ही देता है मेरे मित्रों। और अक्सर आप बहुत ही परेशान रहते हो, बहुत ही चिंतित रहते हो। तो मित्रों, इनके लिए आपको प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना है और स्नान करने के बाद एक तांबे की पात्र को लेनी है और 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को तांबे की पात्र से अर्पित करनी है और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर अर्पित करें। और जैसे ही यह पूजा हो जाए उनके बाद 3 से 4 तुलसी का पत्ता तोड़कर मीठे चीनी या मीठे किसी भी चीज़, गुड़ वगैरह के साथ आप तुलसी का पत्ता प्रतिदिन ग्रहण करें। अगर आप ऐसे भी खा सकते हैं तुलसी का पत्ता बिना गुड़ चीनी का तो कोई दिक्कत नहीं है। इनसे आपको राहु और केतु से पीछा छूटेगा मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि का भी प्रकोप बहुत अधिक रहता है। तो इनके लिए मेरे मित्रों
कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लें और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। शनि से भी आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनका बहुत ही उत्तम रहेगा यह समय। जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसका लव लाइफ है, उसके लव लाइफ बहुत बेटर रहेगा। लेकिन इस समय आपको सावधानी रखनी होगी कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी प्रेमी प्रेमिका दूसरे के बहकावे में आकर दूसरे का दामन थाम सकता है मेरे मित्रों। तो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बॉयफ्रेंड पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है और एक दूसरे की इच्छा अवश्य पूरा करें, अन्यथा दरारें बीच में उत्पन्न हो सकती है और दोनों में जुदाइयाँ आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं मेरे मित्रों जो व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक वर्ग के जो लोग हैं उसके लिए भी बहुत उत्तम समय रहेगा यह 1.5 महीना का समय। लेकिन मेरे मित्रों ध्यान रखना है बालाजी महाराज को शनिवार और मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू अवश्य अर्पित करें और 1 लोटा शुद्ध जल बालाजी महाराज को अर्पित करें, स्नान करा दें। आपके व्यापार सोने की तराजू में तुलेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह कार्य आप अवश्य कर लें। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन अगर माता पिता का सहयोग अगर मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर माता पिता का सहयोग मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम रहेगा मेरे मित्रों। पुराने झगड़े निकल कर आ सकते हैं, तो आपको ऐसे जगह पे नहीं जानी है जहां आपके पुरानी वाद विवाद है। तो ऐसे चीज़ों से आपको अवश्य बचना है मेरे मित्रों। और पुराने दुश्मनों से आपको दूर रहना है, क्योंकि वह आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और हाथ बढ़ा के आपके ऊपर वार करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनों से सावधान रहें मेरे मित्रों। अपनों से आप सावधान रहें, क्योंकि आपके कुंडली में एक बहुत ही खतरनाक बातें लिखी हुई है कि दूसरे के हाथ का दिया हुआ खाने से, अगर दूसरे के हाथ से दिया हुआ खाने से आपकी हालात बिगड़ सकती है, आपका मस्तिष्क खराब हो सकता है और आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बीमार पड़ सकते हो। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, कभी भी भूलकर किसी का दिया हुआ आप नहीं खाएं, क्यों ना भगवान के प्रसाद हो। उस पर अगर कोई प्रसाद भी देता है तो उसे प्रणाम करके रख देना है, अब माफ़ी मांग लेना है, उसे रख देना है। आपको खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सामने से दे रहा है तो आप खा सकते हैं, अन्यथा कोई ला कर दे रहा है तो आप भूल कर भी नहीं खाएं मेरे मित्रों, क्योंकि आपकी जान मेरे लिए बहुत प्यारी है। और बालाजी महाराज से मेरा अनुरोध है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कामाख्या माता रानी से मेरा निवेदन है, काल भैरव से मेरा निवेदन है कि आप बहुत लंबे समय तक जिए मेरे मित्रों, खूब फलें फूलें खिलें और दौलत का बेशुमार घर में लगे मेरे मित्रों। और जितनी नकारात्मकताएँ हैं सब आज से समाप्त होगी मेरे मित्रों। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आशीर्वाद है, आज से आपके घर की नकारात्मकताएँ समाप्त होगी।